शर्मा आपका अपने चैनल साई टैरो 777 में स्वागत करती हूँ। और आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है मार्च मंथ की रीडिंग, मार्च के महीने की रीडिंग। तो ये रीडिंग मैंने जोडिएक साइन के बेस्ट रखी है। और ये जो जोडिएक साइन है वो हमारे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस यानी कि मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि पे है, जिनका एलिमेंट जो है ना वो हमारा फायर एलिमेंट है यानी अग्नि तत्व है। तो अगर आप अग्नि तत्व यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। मेरा एंजल थेरेपी कोर्स 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ ही मेरा टेरोट कोर्स भी 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ये कोर्स, दोनों ही कोर्स मेरे सिर्फ 2000 रुपये में हैं। आपके टेरोट कोर्स का फीस 2000 रुपये और एंजल थेरेपी का कोर्स 2000 रुपये। टेरोट का कोर्स जो है वो कंप्लीट कोर्स, एडवांस कोर्स 2000 रुपये में है और एंजल थेरेपी का इंट्रोडक्शन प्लस लेवल 2 आपका 2000 रुपये में है। अगर आप कोर्स को इंटरेस्टेड हो करने में तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपके एंजल्स की तरफ से मैसेज देखना चाहेंगे कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। फायर एलिमेंट्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए, मेष, सिंह, धनु राशि के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है डायरेक्शन एंजल। वाओ, आई थिंक मेरे सभी पाइल्स जिन्होंने चुने हैं उनके गार्डियन एंजल उनके साथ में है। यहाँ पे डायरेक्शन एंजल और इसके बाद में प्रोटेक्शन एंजल। और ये दोनों ही एंजल्स मुझे लगता है जल तत्व, हमारा वाटर एलिमेंट, इसका जिनका स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर जिनकी जोडिएक साइन है, उन्हीं के लिए ये दोनों कार्ड सेम आए थे। तो अगर आपका भी जोडिएक साइन हो तो आपके लिए कुछ मैसेजेस वहाँ भी हैं, तो प्लीज़ वहाँ इस वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा। आपके लिए जो अगला कार्ड है अर्थ एंजल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तीनों ही कार्ड्स आपके वाटर एलिमेंट, जोडिएक साइन, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर में आए थे और इनकी पोजीशन अलग अलग थी। आई थिंक प्रोटेक्शन एंजल इस पोजीशन पे थी और डायरेक्शन गार्डियन इस पोजीशन पे, पर सेम मैसेज, वैसे ही मैसेज। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी भटकन में इस समय हैं और कहीं ना कहीं आपको अपनी करंट सिचुएशन में आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आर्क एंजल एरिल का अगेन बहुत स्ट्रांग ही वाइब्स है। मैंने अभी तक जितने जोडिएक साइन, 3 जोडिएक साइन मैंने किए हुए हैं, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड ये अगेन मैं फायर एलिमेंट के साथ काम कर रही हूँ। तो मुझे इन तीनों में मुझे आर्कएंजल एरिल का बहुत ही स्ट्रांग वाइब्स आया है। मुझे लगता है इन मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को कहीं ना कहीं एंजल्स के साथ जुड़ने का काफ़ी मौका मिल रहा है और कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, एंजल्स भी उनके साथ जुड़ना चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज खुद से क्रिएट किए हुए हैं क्योंकि उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो कहाँ आगे जाएं। जो उनकी करंट पोजीशन है उसके वो परे नहीं देख पा रहे हैं और जिसकी वजह से उनके लिए मैसेज है चूज योर पाथ, अपने रास्ते चुनो
किसी के दूसरे के दिखाने के पर आप मत जाओ। आपका इंट्यूटिव क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपको कहाँ जाना चाहिए, आप वहाँ पे जाओ। प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। आपको हर बात पे अपने सोर्स निकाल के खड़े होने की जरूरत नहीं। हीलिंग दो। अर्थ गार्डियन कहती है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। अपनी रूट्स के साथ जुड़ो, ग्राउंडेड रहो, ज्यादा उड़ो नहीं हवा में। आपको कुछ नॉलेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हवा में उड़ोगे, हवाई बातें करोगे। अपनी जड़ों के साथ जुड़ के अपने लाइफ के साथ में पीस क्रिएट करो। जो भी कार्मिक पैटर्न है उनसे लड़ने की बजाय कहीं ना कहीं उनको हीलिंग दो। बेसिक जो मुझे दिख रहा है, अपने पिछले कर्म को, अपने पास्ट को हील प्रदान करो, हीलिंग दो। इसके लिए आप हीलिंग म्यूजिक भी सुन सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए मैं अगले आपके हम एंजल मैसेज देख लेते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स निकाल लेंगे सारे और उसके बाद में आपके मैसेजेस रीड करेंगे। ऑफ कोर्स कोई भी इंट्यूटिव मैसेज, चैनल मैसेज मुझे रिसीव हुआ तो मैं आपको दूंगी खुद ही आपके साथ। ओह, रोमांटिक कनेक्शन, वाओ। अर्थ एंड ग्राउंडेड, जो कि मैंने यहाँ से ही आपको मैसेज दिया है। अर्थ गार्डियन एंजल जो है ना, वो हमेशा कहती है अपने आप से जुड़ो, कहीं और नहीं भटको, अपने अंदर झांको, अपनी मदर गाया के साथ जुड़ो। मदर गाया यानी कि हमारी पृथ्वी माता, हमारी धरती माता, उनकी तरह बनो, उनसे जुड़ो, क्योंकि उनसे बड़ा सहनशील कोई है नहीं दुनिया में। सीता माँ की मुझे वाइब्स आ रही हैं। सीता माँ धरती माँ की ही पुत्री थी और मुझे लगता है, जितना मैं जानती हूँ, सीता माँ ने जितने दुख झेले हैं ना लाइफ में, शायद ही कोई उतना दुख झेल पाएगा। उनके पिता ने उनके लिए बहुत कुछ किया। ऑफ कोर्स वो राजा की पुत्री थी, बट कहीं ना कहीं उनके जो कर्म रहे होंगे, कर्म नहीं कह सकते क्योंकि वो तो खुद देवी ही माँ थी, क्योंकि वो तो लीला करने ही आई थी। बट अगर हम नॉर्मली एक मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं उनकी किस्मत बोल सकते हैं, उनके कर्म बोल सकते हैं, जिनकी वजह से उन्हें कभी भी सुख नहीं मिले। उन्होंने जीवन भर वन की लकड़ियां ही काटी, वन में ही गुजारे, और जब कहीं ना कहीं उनके सुख के दिन आए तो मुझे ना सीता माँ की जो स्टोरी होती है ना, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। मुझे बहुत अंदर से फील होती है, मुझे कभी कभी रुला भी देती है। एक्सक्यूज मी। ब्लेसिंग एंड अबंडन, आपके अलग अलग कार्ड जो है, ब्लेसिंग एंड अबंडन। तो रूट्स के साथ जुड़ने के साथ में, धरती माँ के साथ जुड़ने में, आप कुछ और क्रिएट ना करें, बट जो क्रिएट कर रहे हैं वो ब्लेसिंग, एंजल्स की ब्लेसिंग, अबंडन। कोई नहीं कुछ समझ रहा, कोई बात नहीं, आप खुद को तो समझ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, और आप ब्लेसिंग क्रिएट कर, आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो। इसीलिए गार्डियन एंजल, ओ वाह, आपके साथ तीन गार्डियन एंजल और आपको अगेन गार्डियन एंजल। मुझे लगता है यहाँ पे इस पाइल की नहीं, इस वीडियो को देखने वाले जो कोई भी हैं, कहीं ना कहीं उनके जो गार्डियन एंजल हैं वो एक से ज़्यादा हैं, 2 या 3 उनके गार्डियन एंजल हो सकते हैं। ऑफ कोर्स गार्डियन एंजल भी कुछ लोगों का मानना है कि बार बार बदलते रहते हैं, बट यहाँ पे मुझे जो अभी स्ट्रांग दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है आपके जो गार्डियन एंजल हैं वो एक से कहीं ज़्यादा हैं। आपको इसीलिए प्रोटेक्शन भी मिली है, इसलिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से हील दे रही, वो आपको कर्मा आपके दिख रही हैं, तो आपको रोने की जरूरत नहीं है, बस आपको उनकी हेल्प लेने की जरूरत है। मैजिक क्रिएट हो रहा है क्योंकि आप रूट से जुड़े रहे हैं। आपका अगला जो कार्ड है, कंपैशन।
कंपेशन, अपनी मानवता, अपनी दयालुता पर शक मत करो। कभी कभी होता है ना कि हम दूसरों के साथ में अच्छा कर रहे हैं, दयालुता दिखा रहे हैं, पर हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम अपनी अच्छाइयों पर शक करने लगते हैं कि हमें लगने लगता है कि क्या हम इतने अच्छे होकर गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अपनी दयालुता पर शक मत करो, क्योंकि आप जो जनरेट कर रहे हो, जो आप क्रिएट कर रहे हो, वो दूसरा कोई क्रिएट नहीं कर सकता। यहाँ पे अगेन कुछ ना कुछ मैजिक, कुछ ना कुछ क्रिएशन। चलिए आपके टेरो कार्ड्स भी ले लेते हैं फायर एलिमेंट्स के लिए। क्या कार्ड्स हैं? अचानक मुझे जो दिखे वो मुझे यहाँ पे मोर पंख इस प्रोटेक्शन एंजल के दिखे, और जैसे ही मुझे इन मोर पंख पर नजर गई, मुझे श्री कृष्ण साथ में राधा जी मुझे नजर आई। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है या आपने किसी के साथ बुरा किया है, तो आपको कहीं ना कहीं उससे माफी मांगने की जरूरत है, या किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसे माफ करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कृष्णा है, जो लॉर्ड कृष्णा है, वो आपको देख रहे हैं, आपके कर्मों को देख रहे हैं। अगर आप अपनी अच्छाइयों पे शक करो कि मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, तो आपके कृष्णा देख रहे हैं। और अगेन मुझे जो स्ट्रांग मैसेज मिला है, इंट्यूशन मिली है, जो मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है, आप कृष्णा को देख लीजिए। कृष्ण भगवान भी भगवान थे, पर उन्हें जीवन पर्यंत सब कुछ उनसे छीना गया। उनके पास कुछ भी नहीं था। वो जब पैदा हुए अपने माँ बाप से बिछड़ गए, जिनके पास पले वो उनसे बिछड़ गए। जिस राज्य को बचाने के लिए उन्होंने कंस की हत्या की, अपने मामा की हत्या की, हत्या नहीं कहूंगी, वध किया। दुनिया को बचाने के लिए, उन राज्य को सुख शांति के लिए, उस राज्य को भी छोड़ के उन्हें जाना पड़ा, उन्हें द्वारका में बसना पड़ा। और अगेन द्वारका में रहते हुए उन्होंने पांडवों की हेल्प की, धर्म का युद्ध में धर्म का साथ दिया। और उनके साथ में क्या गलत हुआ? गांधारी ने उन्हें गलत समझा और उन्हें श्राप दे दिया, और मां का श्राप उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो जीवन भर उनके भी उतार चढ़ाव रहे हैं। तो अपनी अच्छाइयों पे शक मत करो। पेज ऑफ कप, एक ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, ये तीनों कार्ड इसी तरीके से आपके कप सूट वाटर एलिमेंट में आए थे। मुझे लगता है प्लीज फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, प्लीज आप जाकर के वाटर एलिमेंट्स की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज वहां भी आपके लिए होंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड, ओह माय गॉड, ये भी कार्ड उसमें था। हैंगमैन, द टावर। मैंने बोला था कहीं ना कहीं आप कुछ अपनी अच्छाइयों पे शक कर रहे हो, हैंग्ड हो रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको फल नहीं मिल रहा है, वो अमरना नहीं क्रिएट हो रही है। बट यहाँ पे क्रिएशन है, यहाँ पे क्रिएशन है, क्योंकि ब्लेसिंग और अबंडन आपके पास है। बट आपको करना क्या है? अपनी जो भी पास्ट के पैटर्न्स रहे हैं उनको कट करना है, अपनी कर्मा को रिलीज करना है। जैसे मैंने पहले बोला, अपने पास्ट कर्मा को हील करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, हीलिंग थेरेपी ले सकते हो, और कहीं ना कहीं उनसे आप उस एनर्जी को कट कर सकते हो।
यहाँ भी स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं वाटर एलिमेंट में भी बता रही थी कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, और यहाँ भी अगेन वही मैसेज रिपीट हुआ है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। एंजल आपके साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप एंजल कोर्स काफ़ी दिनों से सोच रहे थे करने के लिए और आप अभी डिसीजन नहीं ले पाए, जैसे कि मैंने पहले बोला था, तो अभी ये टाइम है डिसीजन लो, क्योंकि हो सकता है कि जो आप अपनी लाइफ की हेल्प चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इसी स्टेप से ही आपको मिले। वो जो ब्लेसिंग आप चाहते हैं वो इसी स्टेप से मिले, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कनेक्शन है, रोमांस है, लव है, दया है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडेड होकर के एक पाथ चूज करके अपने लिए करना है। बात बात पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है हमें लोग गुस्सा दिलाते हैं, उल्टी सीधी हमसे बात कहते हैं, गलत लहजे से बोलते हैं, हमारा बार बार अपमान करते हैं। तो यहाँ पे आपको ईश्वर को उस अपमान को समर्पित कर देना है कि जो उसने मेरा अपमान किया है वो अपमान आपके पास मैं समर्पित करती हूँ और मैं उसको माफ करती हूँ, आप उसे समझ लेना। और इसीलिए शायद आपके पास कृष्णा की वाइब्स मुझे आई हैं। यहाँ पे मैं अगेन एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। द्रौपदी का जब चीर हनन हुआ था और वो अपने आप को मैला समझ करके एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती हैं, और जब श्री कृष्ण उन्हें मनाने आते हैं तो वो अपनी बात कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो श्री कृष्ण मुझे उसे समझाते हैं कि ये उनके कर्म नहीं थे, बल्कि कौरवों के बुरे कर्म थे जो उनके साथ उन्होंने ऐसे आपका अपमान किया। और अगर तुम न्याय चाहती हो तो सबसे पहले उन्हें माफ कर दो, उन्हें माफ कर दो, ईश्वर को समर्पित कर दो वो जो अपमान हुआ है, और फिर ईश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। तो यहाँ पे वही चीज आपके साथ द हैंग्ड मैन कह रहा है कि उस चीज को आप उसको अपने नजरिए से मत देखो, उसके ऊंचे दृष्टिकोण से देखो, उसको और ही अलग नजरिए से देखो, उसको स्पिरिचुअलिटी की नजर से देखो कि ईश्वर क्या मैसेज दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है कहीं ना कहीं उनका प्रारब्ध अब अंतिम सीमा पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कर्म किए हो। द टावर का कार्ड अगेन जो मुझे कह रहा है कि जो भी कर्म पैटर्न जो हुए थे जिसकी वजह से आप इतनी बुरी तरीके से हारे, उतनी बुरी तरीके से गिरे, वो इस वजह से गिरे क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नींव मजबूत नहीं थी। और जब नींव नहीं मजबूत होती तो कितनी भी मजबूत आप बिल्डिंग बना लो वो गिरती ही गिरती है। बट ये टावर मोमेंट जो होता है वही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यही तो बताता है कि मैंने कहां पे गलतियां करी थी और उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं, है ना। तो जो बुरा हुआ है उसमें अच्छा ढूंढो। ये दोनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि उसमें अच्छा ढूंढो, क्या आप अच्छा कर सकते हो। और यहाँ पे आपके साथ आपके एंस्टर, आपके पूर्वज आपको ब्लेस कर रहे हैं। एक नई शुरुआत हो रही है। और किन्हीं की लोगों के लिए मुझे वाटर एलिमेंट से में भी जो मिला था वही मैसेज मैं यहाँ भी रिपीट करना चाहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रेगनेंसी चाहते हो, तो इस मार्च के मंथ में आप ट्राई कर सकते हो। हाई चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी होगी। नया पोर्टल यहाँ पे आपकी लाइफ का नया पोर्टल खुलते हुए मुझे दिख रहा है। बट अगेन थोड़ा सा चिल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स चिल रहने की बात करता है। जो हुआ सो हुआ, मैं वहाँ पे तमाशा नहीं क्रिएट करूँगा, मैं मौन रहूँगा और उस ईश्वर की लाठी बजने का इंतज़ार करूँगा। ठीक है। तो यह फायर एलिमेंट हमारे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये आपके लिए मेरी रीडिंग थी। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ मेरी ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपना सपोर्ट बढ़ा के रखिएगा। बाय बाय।